संपूर्ण अस्तित्व को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे अष्ट सिद्धियों को सरलता के साथ कैसे पाया जा सकता है। जिन साधकों की सिद्धियों में इच्छा है वो सहजता के साथ सिद्धियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे दो तरह के विज्ञान हैं। एक विज्ञान है जिसे हम साइंस कहते हैं, जो हमारे लिए बाहर की चीजों का आविष्कार करता है जिससे हमारा जीवन सुगमता से चल सके। अब इसी के उलट दूसरा विज्ञान है अंतर जगत का, जिसमें हम अपने भीतर जाते हैं और आध्यात्म की खोज करते हैं। जो भी प्रकृति ने हमारे भीतर रहस्य छुपाए हुए हैं उन रहस्य की खोज करते हैं। उन्हीं रहस्य की खोज में एक खोज है अष्ट सिद्धियां, जो कि सभी साधक चाहते हैं कि उनके प्राप्त हो जाएं, लेकिन सही मार्गदर्शन न होने के कारण वो विमुख ही रह जाते हैं उन अष्ट सिद्धियों से। आप ऐसे समझिए जैसे प्रकृति है। प्रकृति बाहर भी है, पशु पक्षी पेड़ पौधे इनके रूप में, सभी के रूप में हमारे शरीर से बाहर भी प्रकृति मौजूद है। इसी प्रकार इसी प्रकृति का एक छोटा सा रूप हम भी हैं। ऐसे ही संपूर्ण प्रकृति हमारे भीतर भी मौजूद है। इसी प्रकार थोड़ा सिद्धियों की बात करें तो सिद्धियां भी दो प्रकार से होती हैं। एक सिद्धियां तो वह होती हैं जिनका बाहरी तल पर प्रयोग होता है। जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा, अनेक लोग जो हैं गंडे ताबीज जादू टोने टोटके करते हैं, वो मंत्र सिद्ध करते हैं, वो बाहरी सिद्धियां हैं। बाहरी सिद्धियां कैसे हैं? अक्सर होता क्या है, जब भी कोई किसी मंत्र का प्रयोग करता है तो आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारी सारी इंद्रियों में शक्ति मौजूद है। आंख में भी शक्ति मौजूद है, कान में भी शक्ति मौजूद है, वाणी में भी शक्ति मौजूद है। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं समस्त शक्ति से संचालित होती हैं। ऐसे ही हमारी वाणी में भी शक्ति है। जब वाणी द्वारा लगातार कोई मंत्र सिद्ध कर लिया जाता है, उसके निश्चित जाप कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद हमारी वाणी में शक्ति आ जाती है। तो जो ताबीज और तंत्र टोटके करने वाले लोग हैं वो इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये हुई बाहरी शक्ति। अब इसी के उलट जो है दूसरी शक्तियां हैं भीतर की शक्तियां, वो हैं भीतर की सिद्धियां, जो हमें आत्म जागरण के समय प्राप्त होती हैं, जो हमारे आत्म जागरण के मार्ग पर प्राप्त होती हैं। वह है अष्ट सिद्धियां, जिनका शायद ही कभी कोई बुद्ध पुरुष प्रयोग करता हो। लेकिन जब हम ध्यान मार्ग से चलते हैं, हमारी साधना सने सने आगे बढ़ती है, तो इन सारी शक्तियों से हमें रूबरू होना पड़ता है। ये सारी शक्तियां हमारे सामने आती हैं। जैसे आप सब जानते हैं सम्मोहन, आपने अक्सर रामायण में भी देखा होगा। भगवान रामचंद्र का जब राक्षसों से युद्ध हो रहा था तो भगवान रामचंद्र ने मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया था। तो मोहिनी अस्त्र मतलब सम्मोहन। तो इससे हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि ऐसे जो सिद्धियां हैं उनको सुरक्षित और संरक्षित करके भी रखा जा सकता है दूसरों पर प्रयोग करने के लिए। लेकिन ये बहुत गहरा विज्ञान है, इसको समझने के लिए साधना की बहुत डीप में जाना पड़ता है। हमारा संपूर्ण शरीर पूर्णतः शक्तियों से ही भरा हुआ है। बस फर्क क्या है कि हम उनको जानते नहीं हैं, उनको पहचानते नहीं हैं, उनका प्रयोग नहीं जानते हैं। जैसे आप सब जानते हैं प्रेम की शक्ति। प्रेम की कितनी बड़ी शक्ति है, जो दूसरा व्यक्ति आपके मोहपास में बंध के आपका ही हो जाता है। दो जिस्म एक जान हो जाते हैं, वह व्यक्ति अपना संपूर्ण समर्पण आपको कर देता है। तो देखिए प्रेम में भी कितनी शक्ति है। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे भीतर की शक्तियों की। देखिए, हमारे जो भीतर चक्र हैं, आप सब जानते हैं हमारे भीतर 7 चक्र हैं। वैसे चक्र तो बहुत हैं, लेकिन विशेषतर मुख्य 7 ही चक्रों पर बात की जाती है। इसमें हम जो इन सारी सिद्धियों का विज्ञान जानते हैं वो आज्ञा चक्र तक जान लेते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र तक हमारा जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद लगभग हम इन समस्त
सिद्धियों का विज्ञान जान लेते हैं। लेकिन बहुत साधक ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हमें इस तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, चाहे उनका अभी इससे जुड़ा हुआ कोई लालच क्यों ना हो, वो चाहे अभी इसका प्रयोग क्यों ना करना चाहते हो। लेकिन मैं अपने अनुभव से ये कहूँ तो कोई असत्य नहीं होगा। अगर किसी भी साधक का कोई चक्र खुल के उसको ऐसी कोई भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वह शायद ही उस सिद्धि का प्रयोग करे, क्योंकि उसकी समझ इतनी बढ़ जाती है, उसकी चेतना का शुद्ध स्वरूप ऐसा निखर कर बाहर आ जाता है कि वह शायद अहित की भावना नहीं सोचता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, अगर कोई साधक चलना भी चाहे तो कैसे सिद्धियों के मार्ग पर चल सकता है, इन्हें कैसे पाया जा सकता है। देखिए, आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा, सुना भी होगा कि लोग मंत्र द्वारा चक्रों को जगाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें किसी चक्र का मंत्र लम होगा, किसी का रम होगा, किसी का यम होगा। ज़्यादा जानकारी मुझे खैर इस बारे में नहीं है, लेकिन आपसे मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं किसी बात के विरोध में नहीं हूँ। देखिए, मेरा अपना अलग अनुभव है, मैं अपने अलग अनुभव के आधार पर बोलता हूँ, मुझे किताब से कोई मतलब नहीं है। तो जो रम और लम का प्रयोग करते हैं, तो जहाँ तक मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँ तो ये इस प्रकार से है, जैसे आपने हाथ में एक कील ली और एक हाथ में हथौड़ा ले लिया। अब आप मुंह से कह रहे हैं कील पकड़कर, हथौड़े लग जा, हथौड़े लग जा, हथौड़े कील ठोक दे, हथौड़े कील ठोक दे। तो वो हथौड़ा कील कैसे ठोकेगा जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा। इसको बताने का मेरा उद्देश्य आपको इतना है, जब तक आप चक्रों के चारों तरफ जो पर्दे हैं संसार के उनको नहीं तोड़ोगे, तब तक कोई भी चक्र एक्टिवेट नहीं होगा। और जब चक्र एक्टिवेट होता है तो ऐसा नहीं है कि साधक को पता नहीं चलता है। साधक को बहुत आसानी से पता चलता है कि उसके ये वाला चक्र जाग गया है। उसके जैसे जैसी ऊर्जा अलग अलग चक्रों पर चलती है, उसके चक्रों के पर्दे कटने शुरू होते हैं, तो साधक को सब कुछ पता चल जाता है कि मेरे चक्रों के पर्दे कटने शुरू हो गए हैं। जो भी अष्ट सिद्धियां पाना चाहता है या जो सिद्धियों में रस लेता है, वो सर्वप्रथम क्या करे, 7 चक्रों की साधना तो ना करे, क्योंकि आप 7 चक्र एक साथ ना ही जागृत कर सकते हैं, ना ही उन्हें संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें संभालने के लिए भी बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है और बहुत बड़ी और गहरी समझ की जरूरत पड़ती है। तो जो भी चक्रों के साधक हैं वो सर्वप्रथम मूलाधार से ही शुरू कर दें। और जो मैंने अभी आपको कहानी बताई है हथौड़े और कील वाली, तो आप सोचिए मंत्र इसी प्रकार हो सकता है। आपको चोट करनी है अपने ध्यान की, आपको अपने ध्यान से विस्फोट करना है मूलाधार पर, जो उसके चारों तरफ संसार की परतें लिपटी हुई हैं वो टूट जाएं, क्योंकि चक्र बहुत संवेदनशील है। आप ऐसे समझिए जैसे ही कोई आपके मस्तिष्क में काम वासना का या काम इच्छा का विचार आया और मूलाधार चक्र एक्टिवेट हुआ, मूलाधार चक्र ने एकदम इंद्री को संदेश भेजा, इंद्री में सजगता आई। तो आप सोचिए सारे चक्र कितने संवेदनशील हैं। अगर आपने ठीक प्रकार से उस चक्र पर चोट कर दी और सर्वप्रथम आपका मूलाधार चक्र खुल गया, तो आपके लिए अष्ट सिद्धियों का मार्ग भी खुल जाएगा। आपके ध्यान की चोट जितनी गहरी होगी उतनी जल्दी आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा। मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने के बाद आप काम की भावना को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। आप काम केंद्र से उठने वाली ऊर्जा को बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। आप ये भी जानेंगे कि उस ऊर्जा का प्रयोग क्या हो सकता है, उस ऊर्जा का प्रयोग मैं कैसे कर सकता हूँ। ये गूढ़ रहस्य हैं, इनको विस्तार से नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि जो पाएगा वो स्वयं अपने अनुभव से पाएगा। और जब जो चीज़ मेहनत से पाई जाती है तो उसका कोई भी मिसयूज नहीं करता है। तो मित्रों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप सिद्धियों में इच्छुक हैं तो मूलाधार चक्र पर ऐसी चोट कीजिए अपने ध्यान की,
जो मूलाधार चक्र अपने शुद्ध स्वरूप में आकर उज्जवल कांति में तेजोमय होकर प्रकाशमान होकर चमक उठे और आप अपना और प्रकृति का तालमेल समझ जाएं, वहीं से आपके लिए सिद्धियों की शुरुआत होगी, वहीं से आपके लिए सिद्धियों का मार्ग खुल जाएगा। आप जानेंगे कौन सी सिद्धि मिल रही है, किस सिद्धि का कैसे प्रयोग करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है, संसार की समस्त शक्तियां मनुष्य के अंदर विद्यमान है। क्योंकि मनुष्य चाहे तो बड़े से बड़े जीव को भी अपना गुलाम बना सकता है, मनुष्य चाहे तो स्वयं परम दशा में पहुंच सकता है। दोस्तों, मनुष्य दुखी क्यों है? सिर्फ इसीलिए दुखी है क्योंकि वो अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाया है। इतनी अंधकार की परतें लिपट गई हैं, इतना अंधकार में मनुष्य जी रहा है, इतनी वासनाओं के साथ मनुष्य जी रहा है कि वो खुद को नहीं जान पाता है कि मैं क्या हूं। तो आप सब करना क्या है? आपको अपने ध्यान की चोट सीधी मूलाधार चक्र पर ही लगानी है। इस चोट को लगाने से आपको नुकसान कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप पहली सीढ़ी से शुरू कर रहे हैं। आपको इतना हो सकता है कि थोड़ा काम की भावना प्रबल हो जाए कुछ दिन के लिए, लेकिन आपको उस पर लगातार काम करते जाना है और समझ के साथ चलते जाना है। दोस्तों, फिर आप देखिए आपके भीतर कितना रूपांतरण हुआ और आप क्या क्या समझने लगे हैं। इसी प्रकार से समस्त चक्रों को जगाया जाता है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि 7 मंत्र जाप करके आप 7 चक्र को एक साथ जगा लेंगे, तो अपने दिमाग से भ्रांति को निकाल दीजिए, क्योंकि आप जो है उसी काम को आसानी के साथ कर सकते हैं जो एक एक करके पकड़ा जाए। समस्त कार्यों को एक साथ नहीं किया जा सकता है। अतः साधक मित्रों, मेरी इस वीडियो को जो भी ध्यान और गहराई के साथ समझेगा वो जरूर इस वीडियो से लाभ लेगा। और यदि कोई मेरे अनुसार चक्रों की साधना करना चाहता है तो वो कमेंट में अपना नाम और नंबर लिखे, मैं पर्सनल में उससे कांटेक्ट करके उसे साधना के बारे में बताऊंगा। आज की इस रहस्यमय और विशेष चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। संपूर्ण अस्तित्व को मेरा प्रणाम और आप सबका शुभ हो।